संगीत आप सभी के लिए एक और yesterday the final brother Munawar Farooq is back again with this brand new video this on again बहुत दिनों बाद आया उससे मैं बहुत दिनों बाद हमने लास्ट जो देखा था if I'm not wrong that भूत वाला कहानी that जो मुनावर एंड 2 या 3 फ्रेंड्स थे जो कि अपने इसमें गए थे हॉस्टल या किस में तो गए थे वो लोग दैट बच्चा हुआ लाइक आई स्टिल रिमेंबर दैट स्टोरी तो शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट वाज अ लास्ट फ्रीकिंग स्टोरी लास्ट फ्रीकिंग स्टैंड अप बाय अपने मुनावर भाई के या शायद पॉलिटिक्स के ऊपर था शायद आई एम नॉट प्रीटी श्योर मुझे देखना पड़ेगा तो इट्स बेटर ऐसे कुछ था आई एम प्रीटी श्योर तो या दैट्स अगेन अ न्यू वीडियो फाइनली बहुत दिनों बाद गुजराती मुस्लिम ऑल्सो मैं एक चीज हमेशा क्लियर करता हूं ब्रो देयर आर अ डार्क ह्यूमर जोक्स तो अगर आपको ऐसे जोक्स नहीं पसंद है तो इट्स बेटर कि आप वीडियो को इग्नोर कर दो दैट्स बेटर और आपको डार्क ह्यूमर जोक्स पसंद है एंजॉय करो सुनो एंजॉय करो भूल जाओ और वीडियो पसंद आया उनके पे लाइक करो हमारा रिएक्शन पसंद आया तो हमारे पे लाइक करना तो बस इट्स सिंपल तो प्लीज ज्यादा दिल पे मत लो यार इट्स अ डार्क ह्यूमर जोक सुनो मजे लो भूल जाओ बस उतना सही है उसका काम और अगर आप इफ यू जस्ट वांट कि यार आप डार्क ह्यूमर जोक्स आपको पसंद नहीं आता इट्स बेटर कि आप इग्नोर कर दो वीडियो को दैट्स फार बेटर मैन दैट्स इवन फार बेटर मैन तो या गुजराती मुस्लिम्स एंड ग्लोबल वार्मिंग स्टैंड अप कॉमेडी बाय मुनावर फारूकी 2022 तो या बिना किसी देरी के फट से वीडियो शुरू करते हुए द वीडियो इज वे टू बिग मैन वे टू बिग एंड मजा भी आता है बड़े वीडियोस देखने में तो हमें बड़े वीडियोस चाहिए एंड हियर इट इज मैन तो या लेट्स हॉप इन स्ट्रेट इनटू द वीडियो अगर मुनावर भाई के फैंस हो और ऐसी वीडियोस हमेशा देखना चाहते हो तो मेक श्योर करना कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो या सब्सक्राइब कर सकते हो और हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना दैट्स ऑल आई वांट आल्सो तो या लेट्स हॉप इन स्ट्रेट इन वीडियो एंड द वीडियो स्टार्ट्स इन 3 2 1 लेट्स एंजॉय मैं थोड़ा सा शोगल लगाता हूँ तुम लोगों के मसले हैं छोटे वो मेरे नहीं तभी सबको मैं भाता हूँ पिक्चर लगी है पिक्चर देखो अदाकारों को छेड़ो ना छोरे तुझ में कमी है क्यों करता बहस आप लोगों ने गुजराती म्यूजिक सुना है नॉन म्यूजिक आप सुनते नहीं हो बट आपने सुना ही होगा कहीं ना कहीं देखो मुझे गुजराती लोग तो बहुत पसंद है बट मुझे लगता है गुजराती म्यूजिक जो है वो लोगों को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए बना है आप देखो हर गुजराती गाना ना ऐसे ही शुरू होता है ए तारी ए तने हर गाना एक गाना है बहुत ब्यूटीफुल लिरिक्स है मैं हिंदी में पहले बताता हूँ मेरी डाल पे मोर बैठा है क्या कह रहा है क्या सुनने में ऐसा कोयल जैसा लगा हालांकि मोर बैठा है बट सुनने में क्या है प्यारे लिरिक्स और अब गुजराती में ये गाना पता है कैसे है मारे टोडले बैठो रे मोर का तुम्हें लग रहा है मोर कहां बैठा है I love Gujarati and I love Gujarati people mostly the reason मैं उन लोगों के साथ ही बड़ा हुआ हूँ मेरे सारे दोस्त हम भी गुजराती हैं मैं भी गुजरात से हूँ और मुझे पसंद ये चीज़ थी इनकी कि काफ़ी शांत स्वभाव के होते लाइक मेरा एकदम नेचर अगर एकदम शांत रहा होगा ना बचपन में तो मेरे गुजराती दोस्तों की वजह से मतलब किसी के साथ धक्का भी लग जाता अपन बोलता है ये तो मेरा गुजराती दोस्त पकड़ लेता था ये चाल रखे जवा दे कुछ भी होता है ना बोले ना होए वो मानेगा नहीं ना होए तो तेरी बहन भाग गई ना होए नहीं मानता नहीं मानते और मुझे ये भी लगता है कि काफी स्वीट होता है काफी स्वीट अब मुझे ऐसा लगता था कि ये स्वीट इंसान ऐसे कैसे हो सकता है तो मेरा एक थ्योरी था आप लोगों को पता है गुजराती लोग अपने खाने में शक्कर डालते हैं दाल में कड़ी में सब्जी में हर चीज में शक्कर डालते मेरे को नहीं पता था मैं छोटा था मेरा एक दोस्त है भूरा भूरे के फैंस तो फिर बीच में भूरे की कहानी सुनाई देता हूँ ठीक है चल तो भूरा मेरा दोस्त है मेरे को उसके घर पे मैं खेलने गया था छोटा सा था मैं तो उसकी माँ ने बोला बेटा जमीन है जजे बेटा खाना खा के जाना तो खाना अपनी कमजोरी है मैं बोला ठीक है जम के जाएंगे बताओ कहाँ है फ्रिज मैं समझ गया खाना खाने बोल रही तो मैं बैठ गया खाना आया भूरे का बाप बैठा है बाजू में और किचन में आवाज लगाया
દક્ષા દાળમાં ખાંડ ઓછી છે. दक्षा दाल में शक्कर कम है. I was like, दाल में शक्कर है? और ये शक्कर को खांड बोलते हैं. एक खांड कितना वियर्ड वर्ड है. उसमें से अगर एक अल्फाबेट निकाल दो, दोस्तों डी निकाल देंगे तो वो खान हो जाएगा. तुम लोग सब नीच हो. सब लोग जज कर रहे कितना गंदा हूं मैं. सच में ना, दो लोग दोस्त बात करेंगे, यार शिट यार अपन कितने गंदे यार. मैंने सोचा गांड. तो बोल रहा है ओ तो तेरे से ज्यादा गंदा मैं हूं. अब बैठे हुए खाना, मैं बोला अभी अपने को नहीं जमता है, अपने को आदत नहीं है बचपन से स्पाइसी खाने की आदत. मुस्लिम फैमिलीज में मीठी दाल कौन खाए. तो वहां पे थी मिर्ची. आई वाज लाइक बैलेंस करते. मैंने मिर्ची उठाई खाई. अब वो थी भरेला मरचा. आई टेल यू व्हाट भरेला मरचा इज. मिर्ची रहती है, उसको काटते, उसके अंदर बेसन डालते, बेसन के अंदर शक्कर डालते. वो मिर्ची है, वो बनी है तीखा खाने के वास्ते. मैं बोला ये अपने से नहीं होएगा भाई, अपने को नहीं आदत बचपन से स्पाइसी खाने के. मुस्लिम लोग हैं यार, हम लोग वेडिंग में भी ऐसा फोटो लेने के टाइम पे चीज की जगह बीफ बोलते. अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ. अरे सब लोग नहीं आ रहे. अरे तो इतने बच्चे नहीं पैदा. एंड आई थिंक यही रीजन है, यही थ्योरी है मेरा कि गुजराती लोग शक्कर इतना खाते हैं ना, इसलिए स्वीट है. और सही में गुजराती लोग, आप लोगों को लगता है बहुत स्वीट होते हैं. मेरा तो ये तक का थियोरी है कि अगर हिटलर को सब जानते हैं, अगर हिटलर गुजराती होता तो वर्ल्ड वॉर 2 नहीं होता. नहीं सही में आप लोगों को लग रहा है कि ये क्या बोल रहा है. नहीं सही में मेरे पास थ्योरी है पूरा. उसका नाम हितेश होता. उसका हिटलर जैसा मूछी था, जेठालाल. हिटलर का साइन पता है क्या था? ऐसा हेल हिटलर. इसका क्या रहता है हितेश का? रोकड़ा. बढ़िया बढ़िया आदमी होता है हितेश. हॉलोकॉस्ट के बारे में पता है आप लोगों को? जिसको नहीं पता हॉलोकॉस्ट के बारे में हाथ ऊपर बता दो. आपको 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 ठीक है. हॉलोकॉस्ट के बारे में नहीं पता, मैं बताता हूँ. हॉलोकॉस्ट जूइश लोगों को गैस चेम्बर्स जमा किया था, उसमें भड़काव करके मार डाला था. ठीक है. हितेश होता तो हॉलोकॉस्ट नहीं होता, हालोकॉस्ट होता. वहां पे लगे हुए होते खाने के काउंटर्स, ढोकले के काउंटर्स, खाखरे. चाइनीज लोग आ रहे चॉपस्टिक लेके, बोले ये डांडिया छे लाओ. जूइश लोग को हितेश इतना ढोकला खिलाता उन लोग गैस से मर जाते. और हिटलर के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा हिटलर वॉज अ प्योर वेजिटेरियन एनिमल लवर. पता है आप लोगों को? ही वॉज प्योर वेजिटेरियन एनिमल लवर. दैट्स अ फकिंग गुजराती थिंग. वो खुद का रेस्टोरेंट खोल सकता था, स्वस्तिक प्योर वेज. ये जोक मैं आईक्यू टेस्ट करने के लिए करता हूँ लोगों को. सर 0. बट अफसोस बढ़िया होता है. और आप लोगों को पता है हिटलर ने क्या कहा होगा जब कैदियों को ऐसा डिटेंशन सेंटर में डाला होगा कि कैदियों को खाना मत दो, गांड मार दो. हितेश बोला होगा ना, खाना दो, थोड़ा खांड डाल दो. एंड आपको पता है हिटलर का ड्रीम क्या था? किसी को पता है हिटलर का ड्रीम क्या था? कर लो दुनिया मुट्ठी में.
That sounds like a Gujarati dream. बट अगर गुजराती होता तो किसी को मार के दुनिया मुट्ठी में नहीं करता, सिम कार्ड बेचता हो दुनिया मुट्ठी में। अगर आपको नहीं समझ में आया इस जोक का रेफरेंस, कमेंट्स में बता दो, या फिर उनके कमेंट्स में डेफिनेटली लोगों ने बता दिया होगा किस बारे में बात हो रहा है। तो सॉरी, मैं वही चीज़ बोलता हूँ यार, आई कांट से नेम्स, क्योंकि देखो इशू है ना कि मे बी ऐसे बोलने पे क्या होता है कि रेफरेंस वो कोई और समझ सकते हैं, बट ऐसे अगर मैं नाम बोल दूंगा किसके ऊपर ये चीज़ है तो वो हल्का सा खराब साउंड करेगा, देयर माइट बी पीपल हिटिंग मी फॉर दैट, तो आई कांट से नेम्स। तो वही इशू है, वरना मैं डेफिनेटली बताता कि ये क्या चीज़ का ऊपर रेफरेंस था। तो आप भी डेफिनेटली लाफ करते हैं इस चीज़ पे, अगर आपको रेफरेंस पता है तो किस ये गया हुआ सीन है, तो यू माइट हैव श्योरली लाफ। तो ओके, तो हमारे पास नहीं ऑप्शंस बताने के लिए, तो आई एम सॉरी। पिछली वीडियोस में आपने बताया कि व्हाई डोंट यू टेल, तो मैं कुछ बोल दूंगा, सपोज मैं यहाँ पे किसी का नाम ले लूंगा तो फिर वो सीन गलत हो सकता है, क्योंकि मुनावर भाई ने नाम नहीं लिया किसी भी चीज़ का। टेक इट फॉर अ फन सीन, आपको नहीं पता सिम कार्ड बेच, किसी को फंड दे, वो लोग मारेंगे ना सबको। और ओके, वो लोग मारेंगे ना सबको। और उसने कुछ बोल दिया ब्रो, एंड मुनावर, थैंक्स टू मुनावर दैट ही इग्नोर्ड दैट। भाई क्यों कंट्रोवर्सी करते हो मेरे भाई, मत बोला करो बीच में, देयर इज अ रीजन व्हाई ही डिडंट सेड एनीथिंग, समझो। और हिटलर, आप लोग पता है हिटलर की डेथ कैसे हुई किसी को? किस? सुसाइड, राइट? सुसाइड, राइट? ब्रो व्हाट्स योर नेम? हर्षित। हर्षित तो सुसाइड क्यों करेगा? ये सोचने भी लग गया। यकीन मानो मैंने उसके आंखों में देखा, उसने क्या किया पता है? मेरी फट गई क्या? और एक केस। भाई तो ऐसा क्यों डरा है मेरे को? हाइपोथेटिकली व्हाट विल बी द रीजन दैट यू थिंक के ओके अब सुसाइड करना चाहिए, मतलब लाइक लाइफ खत्म हो गई, व्हाट इज योर रीजन? हाँ, एफआईआर पे सुसाइड? अबे एफआईआर पे मैं जोक मार रहा हूँ। नहीं, जेन्युइन सर, व्हाट यू थिंक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दैट यू विल थिंक ओके एंड द लाइफ? आप भी बता दो, तेरे को इतना शौक, इससे पूछ रहा हूँ तो बोले भाई मैं सोच के रखा हूं, जैसे छुरियां चल रही हैं। सर आप बता दो, फिर तू बता दे। यू थिंक? याद नहीं आ रहा तो तूने सोचा था? कह रहे मैं जब 5वीं में था मैं सोच रहा था कि मैं पेंसिल पे बैठ जाऊं। याद नहीं आ रहा। ओके, आप फुल रेडी हो? अबे तो डिप्रेशन में ही इंसान सुसाइड करता है। रीजन पूछ रहा हूं कि वो डिप्रेशन का रीजन ब्रेकअप हो गया तो। Are you single? How old are you? हाँ? 23। तो कोई गर्लफ्रेंड तो रही होगी, रिलेशनशिप? क्या, कैसे ब्रेकअप हुआ? क्या नीच लोग हो तुम लोग यार? अगले का ब्रेकअप हो गया, तुम लोग बोले ये क्या कर रहे हो यार? हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस? क्या, कितना लॉन्ग डिस्टेंस? बोले भाई पालघर में रहती थी। लंदन? तो फिर वहां पे लंदन में उसको उसने किया या तूने किया? तू तो वीडियो कॉल में भी खुश था, उसी ने किया। ऑब्वियसली उसी ने किया होगा। हाँ, उसी ने किया। क्या बोल के? भाई मजा ही आ जाएगा ना अगर ये बोले कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया।
और आज मैं यहाँ नहीं हूँ, मेरी आत्मा है, क्योंकि मैंने 4 साल पहले सुसाइड कर चुका हूँ। अबे तो तू मरा क्यों नहीं? तू बोला ब्रेकअप पे मर जाना चाहिए, सबको मरने बोल रहा है, खुद हिला। हाँ यू कंट्रोल योरसेल्फ। तुझे थॉट आए होंगे तभी तेरे मुंह से निकला ना? नहीं आया, ओके। बट इट्स जेन्युइन। मेरा क्वेश्चन ही ये था कि सुसाइड इंसान कौन से सिचुएशन में करता है। हिटलर ने सुसाइड किया था, सुसाइड। और सुसाइड में आपको बताऊं 71% इंडिया में सुसाइड का रीजन बताता हूँ, लव लॉस एंड मनी लॉस। यही रीजन से सुसाइड होता है इंडिया में। आई वाज लाइक हिटलर को इसमें से क्या हुआ होगा? लव मनी लॉस क्या होता है? अगर कर्जा होता और हिटलर गुजराती होता तो देश छोड़ देता, सुसाइड नहीं करता। लव लॉस क्या होता है? खुद बंदी छोड़ के प्रधानमंत्री बन जाता। लव लॉस क्या होता है? खुद बंदी छोड़ के प्रधानमंत्री बन जाता। कितने मुस्लिम हैं? नाइस। व्हाट्स योर नेम ब्रो? सैफ। आपके नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछते जो आपको ऐसा लगता है यार जाना है यार? पता है कुछ अजीब ही क्वेश्चन। मेरे दोस्त लोग बहुत हरामी हैं। उनका सबका एक ही सवाल है सालों से कि 4 बीवी। और ऐसा भी नहीं कि पूछ रहे कि भाई 4 बीवी क्यों, नहीं मजे लेते 4। ये मुंह बनाते 4। ये क्या है? और ऐसे पूछेंगे जैसे कोई खुफिया बात है कि भाई 4। आपस में लड़ते नहीं? मैं बोला हाँ लड़ते ना, लूडो खेलते, जो जीतता है साथ आके सोता है। ऐसे नहीं होता यार, ऐसे नहीं होता। अब ये हर बार कैसे आंसर करना, वो समझ नहीं आता। यस क्या हुआ? मेरे शो में बीच में ऐसा कुछ होता फट जाती है। जिनको इसका रेफरेंस नहीं पता है, मैं ये बता सकता हूँ कि क्या हुआ था। अब जाके कोई भी न्यूज़ चैनल देखना तो आपको पता हो कि शो के बीच में देयर वाज अ ले चलो फिर आप लोग बोलोगे कि अरे इतना तो कुछ बोला भी नहीं फिर भी लेके जा रहे हो। नॉस्टैल्जिया। बढ़िया। नहीं तो मेरे साथ ये बहुत होता है, बहुत अजीब दोस्त है। एक बार क्या हुआ ना, एक बार मेरी एक फ्रेंड है, मैं और हम दोनों को वर्किंग स्पेस पर है, स्टारबक्स। तो हम बैठ के वहां पे काम कर रहे थे नॉर्मली, ठीक है। मैं भी चिल हूँ, लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, मस्त हेडफोन लगा के स्पॉटिफाई पे ऐड सुन रहा हूँ। ये पॉइंट तो है ब्रो, देयर इज अ रीजन, बिलीव मी। मैंने ये शायद हो गया ब्रो, शायद 2-3 महीने पहले की बात है, आई स्टिल रिमेंबर। तो मुझे लेना पड़ता है स्पॉटिफाई का प्रीमियम, बिकॉज जब भी मुझे गाने और प्ले ऑन करना पड़ता है तो आप सोच सकते हो कि सबके सामने वी जस्ट कांट प्ले एड्स एंड ऑल दैट शिट। तो मुझे तो एक वो मजबूरी से प्रीमियम लेना ही पड़ता है ब्रो, वी जस्ट कांट डू शिट। बट या ये मैंने सुना है कि ये मैंने देखा भी, आई वुड से कि स्पॉटिफाई में सिर्फ एड्स आते हैं ब्रो, लाइक एवरी फ्रिकिंग टाइम एड्स सिर्फ एड्स ही आते हैं मैन, दैट्स अ फैक्ट। तो मुझे तो मजबूरी में लेना पड़ा क्योंकि मेरे प्लेलिस्ट और सब स्पॉटिफाई पे है, तो फिर बहुत झंझट हो जाता है यार हर बार शिफ्ट एंड ऑन करना। तो बट सस्ता है यार, प्रीमियम तो सस्ता ही, व्हाई डोंट यू टेक, बहुत सस्ता है यार। काम कर रहे थे नॉर्मली, ठीक है। मैं भी चिल हूँ, लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, मस्त हेडफोन लगा के स्पॉटिफाई पे ऐड सुन रहा हूँ। इतने में मेरी दोस्त आके मेरे को बोलती है, सुन मुझे तेरे से ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जरूरी बात करनी है।
बोला वेटर एसी बंद करो। तो वेटर बोला वो सेंट्रल एसी है, वी बिलीव इन मास डिस्ट्रक्शन, अमेरिकन कंपनी। तो मैं बोला हाँ ठीक है, क्या हुआ बता। तो बोले मुझे लगता है ग्लोबल वार्मिंग तुम मुस्लिम्स की वजह से हो रहा है। उसने कितना क्यूट इल्जाम लगा रही है, इसको पता ही नहीं हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि तुझे ऐसा लगता क्यों है। तो बोले तुम लोगों का पॉपुलेशन कंट्रोल में नहीं है, और उसकी वजह से इतने बच्चे पैदा हो रहे, इतनी फैमिलीज बढ़ रही है कि जंगल काटने पड़ रहे, और जंगल काट के प्रॉपर्टीज बनानी पड़ रही है। तुम लोगों ग्लोबल वार्मिंग का रीजन, तुम्हारी वजह से प्रॉपर्टीज बन रही है और जंगल कट रहे। आज लाइक वो प्रॉपर्टीज में हम लोग अलाउड नहीं है। 38% मॉडर्न इंडिया डोंट अलाउ मुस्लिम फॉर डिफरेंट रीजन। बिल्डर ऐसे बोल देते, कह रहे सर आपको नहीं दे सकते सर। सर आप उधर ले लो ना, वो उधर वो वेस्ट में। बोले कहाँ? बोले वो उधर वो पाकिस्तान। खाना टेस्ट मैं क्यों लूंगा? मेरा देश है भाई ईस्ट में, मैं अपने देश में लूंगा। बांग्लादेश कैसा लगेगा ना मैं बांग्लादेश जाऊंगा। बंगाली लोग कंफ्यूज, बोले ये हम वहां जा रहे हैं, ये वहां से आ रहे हैं। वहां आएंगे, बोले अरे तुम इंडिया से आ रहे हो। बोला हाँ, तू क्यों जा रहा है? बोले जॉब। बोला नहीं है। बोले तुम्हारे पास क्या प्रूफ है तुम गुजरात ये इंडिया से हो? तो मैं आधार कार्ड दिखाऊंगा। वो बोले हमारे पास 4 है। डिफरेंट रीजन। कोई बोलता है तुम नॉनवेज खाते हो। डिफरेंट रीजन। आप लोगों को पता है बैचलर्स को भी घर नहीं मिलता है। बहुत सारे बैचलर्स को भी इजीली घर नहीं मिलता। तो इफ यू आर बैचलर एंड मुस्लिम, तुम तो चुत गए। तुम्हारे को तो मुसाफिर खाने में ही रहना पड़ेगा। एंड बीइंग मुस्लिम यू आर सो लाइक तुम्हारा पावर कितना कम है किसी को कन्विंस करने का कि तुम्हारे पास अगर फैमिली नहीं है तो तुम्हें रहने के लिए घर नहीं मिलेगा। बट अगर तुम गुजराती हो और तुम्हारे पास बीवी नहीं भी है, फिर भी तुम्हें देश चलाने मिल सकता है। So that's why Gujarati is my favorite. रीढ़ की हड्डी साहे जितने जख्म इस भीड़ की गूंज में है मेरी अगन। ये बनता था यार, लाइक वो नहीं सुधर सकता। दैट्स अ डार्क ह्यूमर जोक। इट्स बेटर कि आप सुनो, इग्नोर करो मेरी तरह, एंड सुन के हंसो एंड बस भूल जाओ ब्रो, लीव इट ऑन। सोचो कि कोई वीडियो आया ही नहीं ब्रो। इट इज व्हाट इट इज मैन। तो या दैट वाज मुनावर फारूकी's न्यू वीडियो ग्लोबल वार्मिंग मुस्लिम्स एंड गुजरातीज। कमेंट्स मुझे बताना कि आप सभी का क्या रिएक्शन था इस वीडियो पे, एंड जो भी आपको डार्क ह्यूमर के जोक्स पते हैं तो कमेंट्स में बता सकते हो इफ यू जस्ट वांट। और सुन के कमेंट्स में भी डिफरेंटली लोगों ने बता दिया होगा किनको किनके बारे में बात किया गया था। तो या चाहे नए हो और आप भी मुनावर भाई के फैंस हो तो जस्ट ग्रैब द सब्सक्राइब बटन। बाकी मिलते हैं एक वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।